कई लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भगवान नहीं महापुरुष हैं। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो भगवान पर भी संदेह करते हैं, ये भगवान नहीं है, महापुरुष कहते हैं भगवान को, महापुरुष। अरे साहब, भगवान महापुरुष नहीं, भगवान तो भगवान है, परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार यही है। फिर आज बहुत सारे लोगों को संदेह है। अच्छा, कुछ लोगों को, एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आप सबूत दीजिए, भगवान है, राम जी भगवान है, इसका क्या सबूत है? एक सज्जन ने हमसे कहा कृष्ण जी भगवान है, इसका क्या सबूत है? हमने कहा बेटा, यदि सबूतों की बात करते हो तो जिसे तुम अपना पापा कहते हो वो तुम्हारा ही पापा है, इसका सबूत है तुम्हारे पास? बोलो, आज तक आपने डीएनए टेस्ट कराया पापा का और अपना? नहीं कराया। जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हो कि ये आपका पापा है? आप बताओ, जितने लोग बैठे हो सुन रहे हो, आप अपना पापा कहते हो, अपना ये मेरे पिता है, आपके पास कोई सबूत है कि आपका पिता है? क्या सबूत है? आपने डीएनए टेस्ट तो कराया, एक डीएनए ही सबूत है मात्र, और दूसरा सबूत तो है नहीं। हो सकता है आपकी मां झूठ बोल रही हो सकता है, परंतु जब मां कह देती है कि बेटा ये तेरा पिता है, तो बस बेटा बिना किंतु परंतु के स्वीकार कर लेता है और बिना संदेह के जीवन की आखिरी श्वास तक उसे अपना पिता कहता है। अरे मां ने बताया तो मान लिया कि ये तेरा पिता है, किंतु परंतु मिट गया। उसी प्रकार हमारे गुरुजनों ने बताया कि ये भगवान है, तो मान लो, इसमें क्या किंतु परंतु है भगवान के? ये भगवान है, ये भगवान नहीं। अरे जो कह रहे हैं वेद कह रहे हैं, हम अपने से थोड़ी कह रहे हैं। हमारे वेद, हमारे पुराण कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। मान लेना चाहिए, हमेशा बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, है ना? मान लो, माँ कह रही है मान लो पिता है। अब एक बेटा बोला नहीं माँ मैं कैसे मानूं, सबूत दो। अब माँ कहां से सबूत लाए बताओ? माँ कोई सबूत दे सकती है कि ये तेरा पिता है किसी के पास ताकत सबूत देने की, सिवा डीएनए टेस्ट के? वचन पर विश्वास करना ही पड़ेगा, माँ ने कह दिया तो मानना ही पड़ेगा, किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे गुरुजनों ने कह दिया तो मान लो, यहाँ किंतु परंतु नहीं, राम ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, यहाँ कोई संदेह का सवाल खड़ा नहीं, कोई डाउट नहीं। बिहारी जी भगवान है, बस खत्म बात। जगन्नाथ जी भगवान है, खत्म बात। द्वारिकाधीश जी भगवान है, खत्म बात। कोई किंतु परंतु नहीं। और तुम्हें ये किंतु परंतु वही लोग करते हैं भगवान पर जिनको अपने पिता पर भी डाउट है। ये भगवान पर भी डाउट करते, संदेह। ये सब संदेहात्मक दृष्टि उन्हीं की है। तार्किक लोग, इनका भरोसा ना करना, ये अपने पिता पर भी तर्क कर सकते। तुम ही कैसे हो? पिता से सबूत मांगने लगे, तुम सबूत दो, हमारे पिता कैसे हो तुम? बेचारा बाप तो चुप रह जाएगा, माँ भी चुप रह जाएगी, और ये बोलता जाएगा क्योंकि तार्किक है, तर्क कर रहा, करता जा बेटा। ऐसे तर्क से क्या फायदा जिस तर्क से कुछ सिद्ध ही ना हो? बताइए, जिस तर्क से कुछ सिद्ध ही ना हो, ऐसे तर्कों का कोई फायदा है? ऐसे तर्क तो बेकार हैं। अब जैसे दिया जल रहा है, अब कोई कहे कि ये दीपक की ज्योत कहां से आई, अब इसमें कोई दिमाग लड़ाए। एक आदमी ज्ञानी था, उसने एक आदमी से कहा, भगत था वो दूसरा, और एक तार्किक था, एक
तर्कशास्त्री ने कहा एक भगत से, क्यों भाई ये दीपक की ज्योत कहां से आई? तो उसने सोचा कि अभी मैं कहूंगा कि माचिस की तीली से आई, तो ये कहेगा माचिस की तीली कहां से आई। मैं कहूंगा माचिस की तीली लकड़ी से आई, तो कहेगा लकड़ी कहां से आई। कौन इसके मुंह लगे? तो उसने फूंक मार के दिया ही बुझा दिया, और दिया बुझाया तो उसने कहा भैया ये ज्योति कहां चली गई, अब तुम बताओ। उसने कहा हमें नहीं पता। तो उस भगत ने कहा जहां से ये आई थी वहीं कहा। इन बातों में तर्क करना मतलब मूर्खता का प्रदर्शन करना।